कल शाम को चौक में 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने गया था। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए थे। जी ललचा उठा। मैंने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा सेर सेब मांगे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के। आप लेकर जाएंगे, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने रूमाल निकाल कर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना भाई। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, लौंडे आधा सेर कश्मीरी सेब निकाल ला, चुन कर लाना। लड़का 4 सेब लाया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में रखा और मुझे रूमाल में बांध कर दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रख दिए। गिराकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कोई फायदा भी नहीं है। फल खाने का समय तो सुबह सुबह का होता है। अगले दिन सुबह जब मुंह हाथ धोकर मैंने नाश्ते के लिए एक सेब निकाला तो वो सड़ा हुआ था। 1 रुपए के आकार का छिलका उसका गल चुका था। मैंने सोचा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। दूसरा निकाला मगर ये आधा सड़ा हुआ था। अब मुझे थोड़ा सा संदेह होने लगा कि दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। तीसरा सेब निकाला, यह सड़ा तो न था मगर एक तरफ से दबकर बिल्कुल खराब हो चुका था। चौथा देखा, यूं तो बेदाग था मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसा अक्सर बेरों में होता है। काटा तो अंदर से वैसे ही धब्बे जैसे किड़े बेर में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं था। 4 आने पैसों का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी की। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा योग्य समझ सकता था। सोचता कि उसे देख नहीं पाया होगा, लेकिन चारों के चारों सेब खराब निकले। ये तो साफ धोखाधड़ी है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रूमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा देना था। उसने समझ लिया कि महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं हैं और न इतने चौकस हैं कि घर से लौट के आएंगे ये सेब वापस करने। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे मौका मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचहरी या म्यूनसिपाल्टी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर वापस न जाएंगे। व्यापारियों की साख अभी तक अच्छी बनी हुई थी। वो तौल में चाहे हेरा फेरी कर भी लें, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते थे तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं थी। आपके रुपए सुरक्षित थे। मुझे याद है एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक खोंचे वाले से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। घर आकर जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो खोंचे वाले के पास दौड़ा दौड़ा गया। मुझे बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने खुश होकर अठन्नी लौटा दी और मुझसे क्षमा मांगी। और यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें बंद नहीं कर लेंगे, नहीं उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे।